हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीमू रावत के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सीमू रावत के नामकरण वाला ब्लॉग भी अब आ चुका है। और सीमू रावत के ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि पहले से सीमू रावत डेली ब्लॉग डाला करती थी। लेकिन अब सीमू के बच्चे हो गए हैं तो एक माँ पर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि सीमू रावत खुद से ही ब्लॉग शूट करती हैं और उनके हस्बैंड भी कभी कभार ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन उनके हस्बैंड को अब ड्यूटी भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में सीमू रावत पर ही ज़्यादा लोड रहता होगा ब्लॉग बनाने का भी, एडिटिंग का भी, और इसके साथ ही बच्चों की देखभाल भी एक माँ को ही सबसे ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सीमू रावत अब काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई है, तो इसी वजह से उनके जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं। और जो सीमू रावत की ऑडियंस है वो अच्छी तरह से समझती है उनकी सिचुएशन को, तो वो लोग भी ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करते हैं। जिस तरह से उनको जेंडर रिवील ना करने पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट लोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर को सीमू रावत ने सच में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी थी अपने बच्चों का जेंडर रिवील करने के लिए। और उसके बाद आपको पता ही है कि सीमू की जेठानी ने भी सफाई दी थी, और सीमू की जेठानी ने यही बोला था कि जो सीमू है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई हैं बच्चे होने के बाद, तो इसी वजह से वो जेंडर रिवील नहीं कर पा रही हैं। तो इस तरह की बातें करने के बाद काजू को भी बहुत ज़्यादा हेट मिला था, क्योंकि अगर कोई बताना चाहेगा ना अपने बच्चों का जेंडर, तो वो उसी दिन भी बता सकता है। जब सीमू की डिलीवरी हुई होती तो वो उस दिन भी बता सकती थी, क्योंकि सीमू रावत 5 या 6 दिन के गैप में ब्लॉग डाल रही थी, तो वो ब्लॉग में कभी भी बता सकती थी उनके बच्चों का जेंडर क्या है। तो सीमू रावत ने जेंडर बताने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी थी, तो इसी वजह से लोग उनको हेट कमेंट कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि जो हेट कमेंट कर रहे थे वो सारे के सारे सीमू रावत के विरोधी ही होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सीमू रावत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इस दिन का वेट करा था कि सीमू रावत आखिर कब माँ बनेंगी, कब उनके बच्चे होंगे, और कब लोगों को जानने को मिलेगा कि उनके जो जुड़वा बच्चे हैं वो क्या हैं, उनका जेंडर क्या है। क्योंकि लोगों के सब्र का बांध जो है ना वो टूट गया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रखा था, तो इसी वजह से लोग उनको थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सीमू ने अपने बच्चों का जेंडर बताया अपनी ऑडियंस को, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा ही होगा कि लोगों का कितना प्यार मिला, उनको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला, लोगों ने उनके बच्चों को कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। तो बहुत अच्छी ऑडियंस है सीमू रावत की, जो उनको हर सिचुएशन में उनको सपोर्ट करती है, उनको हिम्मत देती है, हौसला देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बेफालतू के नेगेटिव कमेंट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग ना अंध भक्तों की तरह होते हैं। अगर सामने वाला ब्लॉगर उनका फेवरेट होगा तो उनको अपने फेवरेट ब्लॉगर की गलतियां भी नजर नहीं आती, और गलतियों में भी वो लोग अपने फेवरेट ब्लॉगर की तारीफ करते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर किसी ब्लॉगर को ऐसे अंध भक्त लोग नापसंद करते होंगे तो उनको सामने वाले ब्लॉगर की अच्छाई में भी बुराइयां नजर आती हैं, और वो भले कितने भी अच्छे काम कर दे, ये लोग कभी भी उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उल्टा उसको ये लोग डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह से सीमू रावत को भी किसी का नेगेटिव कमेंट आया था, और कमेंट करने वाली भी खुद एक लड़की ही है। तो देखो ना, एक लड़की होकर खुद कैसे एक दूसरी लड़की से जल रही है। तो उनका कमेंट आया था सीमू रावत को नामकरण वाले ब्लॉग में, तो उन्होंने सीमू रावत को कमेंट कर रखा है उनके बच्चों के लिए। तो ये लिखती हैं सीमू रावत को कि अरे मुंह क्यों नहीं दिखाती है बच्चों का, पहले तो बोल रही थी कि पेट टमी को दिखा के नजर नहीं लगती है, अब क्यों नहीं दिखा रही चालू औरत। मोनिका दी ने तो उसी दिन बता दिया था, नाम भी और फेस भी, इसका बच्चा कुछ अलग ही है शायद। तो इस तरह का कमेंट सीमू रावत को इन्होंने कर रखा है, और बोल रही हैं सीमू रावत को कि ये चालू औरत है। और इनकी बोलने की तमीज़ देखो, इन्होंने क्या सीखा होगा अपनी लाइफ में, इनके माता पिता ने इनको क्या सिखाया होगा कि कैसे दूसरे इंसान को बोला जाता है, किस तरह से अगले बंदे से बातें की जाती हैं। और इस तरह के शब्द सीमू रावत के लिए लिख रही हैं, जैसे कि सीमू रावत ने इनका कुछ खा लिया होगा, इनका कुछ लगा लिया होगा, या फिर सीमू रावत ने इनको धोखा दे दिया होगा। तो इस तरह की बातें सीमू रावत के लिए लिख रही हैं, जैसे कि इनका सीमू रावत ने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया है। तो मैं इनको एक बात बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लॉगर आपका फेवरेट हो, हर ब्लॉगर को आप सपोर्ट करते होंगे। और ये बात भी है कि अगर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो उसको नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे। तो अगर आपको किसी का ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा है, आपको किसी ब्लॉग में कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो क्या जरूरी है वहां पर को बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, बुरे शब्द लिखना। आप यही बात अगर अच्छे शब्दों में भी लिख सकते थे। आपको किसी का विरोध करना है तो आप अच्छे शब्दों में भी तो विरोध कर सकते हो ना। जरूरी है वहां पर कोई ऐसी बातें लिखना कि ये चालू औरत है, इसके बच्चे कुछ अलग ही हैं, इस तरह की बातें करना। तो भले आपने अपनी लाइफ में कुछ किया हो या ना
किया हो, लेकिन आप स्कूल तो गए होंगे ना, तो स्कूल में तो सिखाया जाता है कि कैसे हमें दूसरों से बातें करनी चाहिए और हमको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप स्कूल जाकर भी ये चीज़ें नहीं सीख पाए तो सोचो आपका जो स्कूल जाना था वो वेस्ट था, वहाँ पर को आपने जो भी एजुकेशन ली तो वो सब कुछ वेस्ट है। भले आपके पास दुनिया भर की डिग्रियां होंगी, आप अच्छी पोजीशन में पास भी हुए होंगे, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपका जो स्कूल पढ़ना है ना वो वेस्ट है। और ये मैडम जी लिखती हैं सीमू रावत को कि अरे अपने बच्चों का मुंह तो दिखाओ, इस तरह की बातें ये कर रही हैं। तो मैडम जी लगता है आपने सीमू रावत का इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा, जब वो अपने हॉस्पिटल से घर आई हुई थी तो वो ऑलरेडी अपने बच्चों का फेस रिवील कर चुकी हैं। तो दूसरों को चालू औरत बोलने से पहले ये तो देख लो ना कि तुम्हारे में कितनी बुद्धि है। दूसरे को नेगेटिव कमेंट करने से पहले ये तो देख लेती उनके पहले ब्लॉग में कि उन्होंने अपने बच्चों का फेस रिवील किया है या नहीं किया है, और उसके बाद तुम इस तरह का कमेंट करने के लिए आती ना, तो तुम यहाँ पर को सीमू रावत को बेइज्जत करना चाहती हो, उनके लिए बुरा लिखना चाहती हो, तो कहीं ना कहीं तुम अपनी ही जो रिस्पेक्ट है उसको गवा रही हो। क्योंकि जब ऑलरेडी सीमू रावत ने अपने बच्चों का फेस दिखा दिया है तो यहाँ पर को तो मूर्ख तुम खुद बन गई ना। तो तुमने जो सीमू रावत के लिए ये कमेंट कर रखा है ना, तो ये कहीं ना कहीं तुम पर ही भारी पड़ने वाला है। क्योंकि तुम अगले बंदे को तो चालू बोल रही हो, लेकिन तुम देखो भाई खुद को कि तुम्हारे पे कितना दिमाग है। ऑलरेडी फेस रिवील करने के बाद भी इस तरह की बातें दूसरों के लिए लिख रही हो। और बताओ भाई इस दुनिया में कौन चालाक नहीं है, हर कोई चालाकी दिखाता है। और ये सीमू रावत का कंटेंट है, उनका चैनल है, तो वो अपने हिसाब से चलाएंगी ना। अब क्या वो तुमसे पूछेंगी कि उनको कब कौन सी चीज़ दिखानी है और कब उनको क्या दिखाना है? भाई तुम्हारा भी तो चैनल है ना, मैंने आपका चैनल देखा था, तो आप भी तो अपने उसमें वीडियो डालती हो, तो क्या आप किसी से पूछकर डालती हो? तो अगला बंदा भी ऐसे ही करेगा ना, वो अगर कुछ भी कंटेंट डालेगा तो अपने हिसाब से डालेगा। और ये मैडम जी लगता है मोनिका सिलोरी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं, तभी तो सीमू के ब्लॉग में आकर मोनिका की तारीफ कर रही है कि मोनिका ने अपने बच्चे का जेंडर भी रिवील कर दिया, फेस भी दिखा दिया और तुमने नहीं दिखाया। इस तरह की बातें सीमू के लिए लिख रही हैं। तो मैं मैडम जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अब मोनिका ने अपने बच्चे का जेंडर बता दिया, फेस दिखा दिया, तो वो अपनी मर्जी से दिखाया है। क्योंकि हर ब्लॉगर का अपना पर्सनल चैनल है, तो हर कोई अपने हिसाब से चलाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मोनिका सिलोरी ने आपसे पूछा होगा कि उनको कब अपने बच्चे का फेस दिखाना चाहिए, कब अपने बच्चे का जेंडर रिवील करना चाहिए। अगर आपसे पूछा है तो भाई आप बताओ। और सीमू रावत का चैनल है तो वो अपने हिसाब से चलेगी, मोनिका का चैनल है तो वो अपने हिसाब से चलेगी, और आपका भी चैनल है तो आप भी तो अपने ही हिसाब से चलोगे ना, या फिर आप किसी दूसरे के कहने पे चलते हो? और एक बात और लिखती हैं सीमू के लिए कि इसका जो बच्चा है वो कुछ अलग ही है शायद, इस तरह की बातें ये लिख रही हैं। तो आप ना सबसे पहले जाकर अपने माता पिता से पूछना, क्योंकि आप भी तो अपने माता पिता के बच्चे हो ना, तो आप उनसे पूछना कि उनके लिए आपकी क्या वैल्यू है। भाई हर माता पिता के लिए अपने बच्चे जो होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, हर माता पिता के लिए अपने बच्चे स्पेशल होते हैं। तो किसी भी माता पिता को ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो कुछ अलग ही हैं शायद। और आप ना इन चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप अनमैरिड हो, अभी आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे। तो जब आपके बच्चे होंगे ना, तो तब आप इस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि जो आपके बच्चों की वैल्यू है आपके लिए क्या है। फिर आपको बाकी बच्चों में और अपने बच्चों में डिफरेंस नज़र आने लगेगा, और तब आप खुद बोलोगे कि जो हमारे बच्चे हैं वो तो कुछ अलग ही हैं। तो सबसे पहले तो आप मैनर्स सीखिए। आपको अभी बोलने की तमीज़ नहीं है, आपने स्कूल में जाकर भी जब तमीज़ नहीं सीखी बोलने की, तो क्या फ़ायदा आपके स्कूल जाने का? और जहाँ तक बात है किसी दूसरे को नेगेटिव बोलने की, तो जब आप ज़िंदगी के उस पड़ाव पर पहुँचोगे ना, जब आपके बच्चे होंगे, आप माँ बनोगी, तो तब आप उन चीज़ों को महसूस कर पाओगे। और जहाँ तक बात है सीमू रावत की, तो सीमू रावत ने तो कई सारे ताने भी सुने हैं, लोगों की बातें भी सुनी है, यहाँ तक कि आप कमेंट सेक्शन में जिनकी तारीफ कर रहे हो मोनिका सिलोरी की, तो खुद उन्होंने भी सीमू रावत के लिए कई सारी ऐसी बातें कर रखी है जो कि बेहद शर्मनाक हैं। तो सीमू रावत ने ना इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद आज ये दिन उनकी ज़िंदगी में आया है। उनको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा अपने बच्चे देखने के लिए, एक माँ बनने के लिए। तो सोचो उनकी क्या फीलिंग होगी, उनकी फीलिंग कितनी अलग होगी बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोगों को तो ये खुशी काफ़ी जल्दी मिल जाती है, और जिन लोगों को किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है ना, तो उनको पूछो कि उस चीज़ की क्या वैल्यू होती है। तो ये तो बिल्कुल मत बोलना सीमू रावत को कि तुम्हारे बच्चे कुछ अलग ही हैं शायद। तो अगर आप अगले बंदे की प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हो, अगले बंदे का दुख नहीं समझ सकते हो, तो उनको आप नेगेटिव कमेंट करने के लिए क्यों आते हो? उनका दुख बढ़ाने के लिए आप लोग क्यों आते हो? क्यों इतना नेगेटिव तुम अगले बंदे के लिए बोलते हो?
भले ही आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता नहीं होगा, जैसे कि मोनिका ने बहुत गलत गलत बातें सीमू के बारे में बोली थी, भले आप फिर भी मोनिका को सपोर्ट करते होंगे क्योंकि आपकी अपनी चॉइस है, अपनी समझ है, तो अपनी समझदारी से आप किसी को भी सपोर्ट करोगे, किसी का भी विरोध करोगे। लेकिन आपने ये तो सीखा ही होगा कि कैसे लोगों से बातें की जाती है। अब कोई आपको चालू औरत बोल देगा तो आपको कैसा लगेगा ना। तो जो चीज़ें आप सुन नहीं सकते हो तो क्यों दूसरे के लिए इस तरह की बातें आप लोग लिखते हो। तो अगली बार से ना समझदारी से सोच समझ कर किसी को भी नेगेटिव कमेंट किया करो। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, जब आपको ये नहीं पता कि सीमू रावत ने अपने बच्चों का फेस रिवील किया है नहीं किया है, उसके बाद इस तरह का नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, तो अगली बार से अगर कोई भी कमेंट करोगे ना तो पूरी जानकारी लेकर आना, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो खुद पर ही भारी पड़ जाता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।